मजाक बन गया राजस्थान। इस बात को भजन लाल जी नहीं सोच रहे हैं। भजन लाल जी की तो मजाक रोज उड़ाए रहे लोग, लेकिन इनके मंत्री भी इतने बदमाश हो गए कि जब हमारे सीएम की मजाक उड़ रही तो हमारी भी छोटी छोटी उड़नी चाहिए। इनकी 100% जीत कराएंगे। जो भी दोषी उन सलाखों के पीछे जाएंगे। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। परशुताओं की मौत के बाद जिस तरह राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग से लोगों को भरोसा उठ गया, और स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया कि परशुताएं नाचती हुई अस्पताल के अंदर आई। लेकिन जब हमारे भाई धरने पर बैठे हैं तो मैं घर पर कैसे जन सुनवाई करता हूँ। मैं एक बार धरने पर जाऊंगा और इनकी जो भी समस्या उनका समाधान करूंगा। अभी आंदोलन अगर बड़ा रूप लेता तो भी ले सकते। इस बार अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुधार कर ही यहाँ से उठूंगा। कहते हैं कि असली नेता वो होता है जो चुनावी गणित से परे किसी गरीब और पीड़ित के आंसुओं की कीमत समझे। नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पिछले 5 दिनों से न्याय के लिए तरस रहे सुखाराम मेघवाल के परिवार को आखिरकार न्याय मिल ही गया, और ये सब मुमकिन हुआ है सांसद हनुमान बेनीवाल की उस एंट्री से जिसने प्रशासन और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें बेनीवाल रोते हुए बुजुर्ग को गले लगा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि बेनीवाल के धरने पर बैठते ही प्रशासन कैसे झुका और पीड़ित परिवार को क्या क्या न्याय मिला। नागौर के जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर माहौल बेहद गमगीन था। दिवंगत सुखाराम मेघवाल का परिवार और मेघवाल समाज पिछले 5 दिनों से धरने पर था। जैसे ही हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान मृतक का बुजुर्ग पिता फूट फूट कर रो रहा था। बेनीवाल ने उन्हें गले लगाया और ढांढस बांधते हुए कहा कि रोइए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सोशल मीडिया पर लोग इसे संवेदना और जनसेवा की मिसाल बता रहे हैं। बेनीवाल ने वहां मौजूद मीडिया से कहा है कि जब मेघवाल समाज के मेरे भाई धरने पर बैठे हैं तो मैं अपने आवाज़ पर जन सुनवाई कैसे कर सकता हूं। धरने पर बैठते ही बेनीवाल ने अपने चिर परिचित आक्रामक अंदाज में प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि समय लग सकता है, लेकिन इस बार अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था सुधार कर ही उठूंगा। बेनीवाल ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी ही जाति के कुछ नेताओं पर भी तंज कसा और सोशल मीडिया पर यूथ उन्हें राजस्थान का एकमात्र ऐसा नेता बता रहे हैं जो हर जाति वर्ग के लिए लड़ता है। दुर्भाग्य देखिए कि एक मेघवाल समाज का नौजवान जिसकी डॉक्टरों की अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से मौत हो जाती है, उसके पिता मजबूती के साथ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बैठे अस्पताल पुलिस के अंदर 4 दिन से सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर सर्व समाज मेघवाल समाज को न्याय दिलाने। सुखाराम जो अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस में सेवाएं देता था, हमेशा मरीजों का फ्री इलाज भी करवाता था, और ऐसे आदमी की इस तरह आकस्मिक मृत्यु होती है जिसमें सीधा सीधा ठेकेदारों को डॉक्टरों की लापरवाही नजर आती है। उसके बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं होना, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देना, और जिस तरह तानाशाह रवैया प्रशासन का इस धरने के प्रति अपनाया गया, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इनकी जो भी मांगे हैं उनको लेकर मैंने शुरू से ही सरकार के अधिकारियों के संपर्क में था। आज मैं आया हूँ मौके पर, इन सबसे बात कर रहे हैं। इनकी 100% जीत कराएंगे। जो भी दोषी उन सलाखों के पीछे जाएंगे। दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। परशुताओं की मौत के बाद जिस तरह राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग से लोगों को भरोसा उठ गया, तो स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान आया कि परशुताएं नाचती हुई अस्पताल के अंदर आई। तो मजाक बन गया राजस्थान। इस बात को भजन लाल जी नहीं सोच रहे थे। भजन लाल जी की मजाक रोज उड़ाए रहे लोग, लेकिन इनके मंत्री भी इतने बदमाश हो गए कि जब हमारे सीएम की मजाक उड़ रही तो हमारी भी छोटी छोटी उड़नी चाहिए। सारा एक ये इस तरह का फोकस राजस्थान में राज कर रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विपक्ष है नहीं, कांग्रेस गोदी में जाके बैठ गई। अब हमें खुद को ही हमें न्याय के लिए लड़ना। दुर्भाग्य इस बात का कि यहाँ कितने नागौर जिले में जनप्रतिनिधि होंगे, सबकी ड्यूटी बनती है कि ये कोई वोट और चुनाव का समय नहीं। रामू राम से संपर्क करना चाहिए। सब लोगों से बात करते हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल लोग नहीं, सब अलग अलग पार्टियों के लोग बैठे। हमारा मकसद है कि सुखाराम के परिवार को न्याय मिले। इसलिए मैं स्वयं नागौर में, चूंकि कल मैं आ गया था, मैं कल रात हो गई, कल ही आ जाता, और मेरी ड्यूटी थी। मेरा मन ये कह रहा था कि जब हमारे भाई धरने पर बैठे हैं तो मैं घर पे कैसे जन सुनवाई करता हूँ। मैं एक बार धरने पे जाऊंगा और इनकी जो भी समस्या उनका समाधान करूंगा। अभी आंदोलन अगर बड़ा रूप लेता तो भी ले सकता। आज से 50,000 लाख में बदल सकता है। ये बात हम लोगों ने भी कर ली, और समय लग सकता है, लेकिन इस बार अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुधार कर ही यहाँ से उठूंगा। ये मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है। इनका जो भी ज्ञापन है भिजवा दिया, और हाँ ना जो भी कहते हैं, हम कोई इस चीज़ की मोहताज नहीं कि इनकी तरफ देखें। हमारे पास जनता की ताकत है,
तो जनता की ताकत के आगे सरकारों को हजारों बार झुकते हुए देखा और अब सरकार के झुकने का वक्त आ गया। सरकार झुकेगी, सुखराम मेघवाल के परिवार को न्याय मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज जिस तरह जिले के अंदर बात की थी तो 4 दिन हो गए, बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, महिलाएं देखते हैं, अरे क्या हो गया, 4 दिन से मर गए क्या लोग, क्यों नहीं बात करें उनके परिवार से, क्यों नहीं उसको न्याय दिलाया? यहाँ आप ये बताएं, ये तो धरना दे के बैठ के सब कुछ कर लिया कि चुपचाप घर चले जाते हैं, लेकिन इस तरह कितने लोग और मरते हैं। इस अस्पताल में कितनी मौतें हुई, राजस्थान में कितनी मौतें हुई डॉक्टरों के। और सुप्रीम कोर्ट की आड़ के अंदर आप जरा डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा, डॉक्टर को किसी की हत्या करते तो मुकदमा नहीं होगा क्या? कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ये फैक्टर दिए कि जब ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लगे कि मामला आधा है, उसमें FIR से पहले आप जांच कर लें। ये तो सीधा सीधा मामला है, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही नहीं है, डॉक्टर, ठेकेदार, नर्सिंग कर्मी तमाम लापरवाही है। हमने FIR दे दी है, अभी FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद आगे क्या रहेगा हम आपको आगे का बता देंगे। लेकिन इस बार नागौर की अस्पताल की प्रशासन की हेड से हेड बजा देंगे तो दिमाग ठीक कर देंगे। सर, चिकित्सा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा मंत्री की क्यों कह रहे हो आप? वही हुआ वाली बात, प्रश्नों करीब 20 से अधिक प्रश्नों की परेशान है, पारिवारिक परिस्थितियों से परेशान है, ज्यादा मैं नहीं कह सकता उनके बारे में, अच्छा नहीं लगता, आपको सब पता है। सर, इस हॉस्पिटल में घर में ही नहीं मानते लोग, बाहर कौन मानेगा? इस हॉस्पिटल में पूर्व में खबरें आई है कि डॉक्टर है जो समय पर यहाँ पर नहीं बैठते हैं, टाइम से पहले ही चले जाते हैं अपने घर। ना घोर, जिस पे कोई घोर नहीं, वो ना घोर। मैं आ गया ना, अब सब ठीक होगा, समय लगेगा मेरे भाई। लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत से होता है। पिछली बार 3 सीट थी, इस बार 0 है, फिर भी लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते ठीक कर देंगे। अस्पताल के सामने जो सड़क बनी है, इसको तोड़ के नहीं बना रहे, पुलिया टूट रहे हैं, नई सड़कें बन रही, नया नागौर नजर आएगा, समय लगेगा। जिस तरह आजादी के आंदोलन में कितने लोगों ने कुर्बानी दी जब देश आजाद हुआ, अभी हमारे सुखराम मेघवाल जैसे बहुत से भाइयों की जो कुर्बानियां हैं, जो शहादत है, उसके बाद नागौर और राजस्थान आगे जाएगा। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारें काम करती है और विपक्ष जब चुनी हुई सरकार से मिल जाता है तो जनता के अंदर वही होगा कि भाई पोपाबाई का राज है। और राजस्थान में पोपाबाई का राज आप देख रहे हो, और पूरे देश में ही पोपाबाई का राज है। बेनीवाल की इस हुंकार के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत बातचीत का दौर शुरू हो गया। हनुमान बेनीवाल के दबाव का असर कुछ ही घंटों में दिखने लगा। सरकार और प्रशासन को अंततः झुकना पड़ा और पीड़ित परिवार की मांगे मान ली गई। समझौते के तहत पीड़ित परिवार को कुल 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग खुद RLP परिवार की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मामले की जांच के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये थी नागौर से आए न्याय और संघर्ष की जीत की पूरी कहानी। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर कोई नेता जनता के दर्द में उनके साथ मजबूती से खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़े सिस्टम को भी झुकना पड़ेगा। 5 दिन का इंतजार और फिर 1 दिन का संघर्ष। सुखराम मेघवाल के परिवार को मिला ये न्याय हर पीड़ित के लिए एक उम्मीद है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर बेनीवाल के संघर्ष और प्रशासन के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अपने बेबाक राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सटीक, निष्पक्ष और जमीनी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।